ग्रीटिंग्स, वेलकम टू मी इन टैरो। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, आज है बुधवार 21 दिसंबर के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग। वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, लव मैसेजेस हैं एंड वी गॉट दी फॉर्चून कुकीज। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें उनकी कौन सी दिल की बातें मिल जाती हैं। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये बहुत बड़ा हेवी डेक है। सो लेट्स सी, वी विल चूज सम कार्ड्स। थोड़े से कार्ड्स चुनते हैं। देखो ये आ गया पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा कार्ड एंड लेट्स सी 6 and 7। ठीक है, तो 7 कार्ड के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो भाई, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है गाइड ऑफ क्रिस्टल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आज जो उनका दिल होगा वो बहुत ज़्यादा धड़केगा। आई थिंक काफ़ी चीज़ों को जानने के लिए, जैसे कि आप उनसे क्या कहना चाहते हो, आपके मन में क्या अभिलाषा है, आप एग्जैक्टली क्या विश कर रहे हो। ओके, आई थिंक ये सारी चीज़ें उनके दिल में चल रही है और इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो चाहते हैं कि वो सब बातें जानना जो कि उनके समझ से परी है। जैसे कि अभी हम उनके दिल की बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे भी वो जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। क्या आपको उनसे कुछ चाहिए, क्या आपको उनसे कोई क्वेश्चन करना है, क्या आप उनसे नाराज़ हो तो क्यों हो, और नाराज़गी कब से है। आई थिंक इन सारे सवालों का जवाब वो ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात ये भी आती है कि वो अपने स्थान पे फर्म रहना चाहते हैं। उनके हिसाब से वो सही कर रहे हैं एंड कहीं पर भी कोई गलतफहमी का शिकार ना ही वो हुए हैं और ना ही होना चाहते हैं। यानी कि अगर आप उनको कोई क्वेश्चन करो तो ये डेफिनेटली आपका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन ये जवाब ऐसा होगा जो कि पहले से इनके दिन में बसा है। यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर इनके पास नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको तकलीफ दे रही है। सेकेंडली चाहते हैं कि भाई आपका जो रिश्ता है दोनों का काफ़ी स्टेबल रहे। ओके, फिर चाहे आजू बाजू जो भी हो रहा हो, लोग कैसे भी बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आपके रिश्ते को कोई टस से मस ना कर पाए। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है भाई वो है गार्डियन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये है फायर साइन, एरीज लियो साच में। हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये पर्सन कोशिश ज़रूर कर रहा है कि आपको बताना कि ये कितनी कोशिशें कर रहा है रिश्ते के लिए। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर हम उसकी जिम्मेदारियों की बात करें, उसकी पैशन की बात करें, तो वो एक्चुअली बहुत भावुक है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन अपने काम को बहुत चाहता है एंड किसी भी हालत में अपने काम से खुद को अलग नहीं कर सकता। अब वो काम आपको इंटरेस्टिंग लगे ना लगे वो अलग सी चीज़ है। जैसे कि अगर वो कोई बैंकर है, कोई कैशियर है, सो आपको लग सकता है कि भाई आप वो जल्द से जल्द चाहेंगे कि छुट्टी हो और बैंक से बाहर आ जाए। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि कोई अगर वो कोई पेंटर है या कोई सिंगर है तो बातें बदल जाती है, लेकिन पैशन तो हर जगह होती है। तो ये पर्सन वही कह रहा है कि मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है, इसके लिए मुझे कोई म्यूजिशियन बनने की ज़रूरत नहीं। तो हाँ, वो चाहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही बनूँ और वैसा ही रहूँ। ठीक है, हालांकि मे भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे कि ये कोशिश करते हैं आपको समझने की, आप भी थोड़ी कोशिश करो। अगर कोई पर्सन इनके खिलाफ जा रहा है तो आप इनका साथ दो, ना कि बाकी लोगों का। तो जो कार्ड हमें मिला है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके भाई, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये चाहता है कि आपके सारे सवालों का उत्तर दे पाए, लेकिन आप इनसे नाराज़ ना हो। ठीक है, हो सकता है कि इनके पास समय हो ना हो। अभी जो हफ्ता गया में भी उन्होंने आपके साथ समय बिताया होगा, नहीं बिताया होगा, आने वाले पल में बिता पाएंगे, नहीं बिता पाएंगे, बिकॉज समय बोल के नहीं आता। बहुत से मोमेंट्स ऐसे होते हैं हमें ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कि कहीं पे काम कर रहे हो, किसी ने बोल दिया भाई मुझे आज इमरजेंसी है, क्या तुम मेरा शिफ्ट संभाल लोगे। अभी उसके ऊपर फेवर कर रहा है, लेकिन वो विद इन अ मिनट उनका जवाब देना है। तो वो चीज़ें यहाँ पे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इनको शायद समझ नहीं पड़ती हैं या फिर जिनके साथ इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है।
एंड ये बात आपको भी अंडरस्टैंड करनी। अगर वो कभी देर से आते हैं, आपसे अगर बात नहीं करते, फिर बात करते हुए आपको लगता है कि अरे यहाँ पे पैशन तो मिसिंग है, वो इसलिए मिसिंग है बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है किसी के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में लेने की ज़रूरत है। कल का दिन वैसा ही है जहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको बदलाव से घिरा हुआ मानेंगे और आप इन्हें समझेंगे भी। ये नहीं कि आप इसके ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करेंगे भाई ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वही वो है विशिंग अपॉन अ स्टार। एक्वेरियस का साइन यहाँ पे आ चुका है। भाई हम कह सकते हैं कि जो कुंभ राशि हैं कि चाहते हैं कि आप इनके दिल की अवस्था जानें। हम सभी वो करना चाहते हैं जो हमारे दिल में होता है, लेकिन कर पाते हैं ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि भाई मैं ये काम करूं, मैं वो काम करूं, मेरे पास ये गाड़ी हो, वो गाड़ी हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मन में होती है, लेकिन रियलिटी में क्या है ना। तो वो चाहते हैं कि भाई देखो इनकी विशेष बहुत सारी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब ये उल्टा भी होता है। किसी सामान्य व्यक्ति का सपना हो सकता है कि वो बहुत महंगी गाड़ी में बैठे, और शायद किसी अमीर व्यक्ति का ये सपना हो सकता है कि वो शांति से कहीं पे एक पेड़ के नीचे बैठे जहाँ पे उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, बिकॉज सपना सपना होता है। वही बात यहाँ पे है कि ये जो चाहते हैं, जो इनका पैशन है, वो पूरी दुनिया समझे ना समझे, इनके ऊपर क्वेश्चन करे ना करे, लेकिन आप इनको समझेंगे ये उनको ज़रूर लगता है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है भाई 3 ऑफ क्रिस्टल्स। एज यू कैन सी भाई यहाँ पे वही चीज़ें आती है कि यू शुड अंडरस्टैंड दिस पर्सन। आप इस पर्सन को समझे, ठीक। इस पर्सन को काम करना, लोगों के साथ उठना बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने रूट्स नहीं भूले हैं, यानी कि वो कहाँ से आए हैं, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आज वो जॉब कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, वो किसी भी बात को यूं ही भुला देना नहीं चाहते। ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पल है एंड इसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हर एक पल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूर कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि जिस पल में ये लोगों के साथ है, वो उन लोगों को अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है भाई, वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन सी, एंड जो चीज़ यहाँ पे आती है कि आप इसे अंडरस्टैंड करें, ठीक है। ये चाहता है कि आपको अगर लग रहा है कि इनमें कोई बदलाव मिले, या फिर अगर आपके दिल में कुछ अलग ख्वाहिश है कि चलो भाई जाते हैं आज मूवी देखते हैं, या फिर आज मॉल में जाते हैं, आज ये नाश्ता करते हैं, तो हाँ आपकी विश कंप्लीट करने के लिए वो चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब आप उनको अपफ्रंटली बोलोगे कि मुझे ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ करें, तब वो ज़रूर करेंगे। तो ज़रूरी ये है कि आप इसको बताएं कि आपके दिल में क्या है, ना कि आप इसे छुपा के रखें। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है स्लीपिंग ब्यूटी। एज यू कैन सी, डेथ का कार्ड है, अब आ चुका है, यानी कि स्कॉर्पियो। ये एक्चुअली चाहते हैं कि बदलाव हो या ना हो वो तो समय के अनुसार होगा, लेकिन एटलीस्ट आप इसको ये व्यक्ति जैसा है वैसा स्वीकार करें। जैसे कि हम किसी एक्टर के बारे में कहते हैं कि आपको कोई एक्टर पसंद है, वो कौन सी भूमिका करेगा, कॉमेडी हो, सीरियसनेस हो, हमें नहीं पता, फिल्म चलेगी पिटेगी हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर हमें वो एक्टर पसंद है तो क्या हम उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं, वो बात यहाँ पे आती है। डू यू लव एंड डू यू हैव रिस्पेक्ट फॉर दिस पर्सन, यही वो जानना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें मिले हैं भाई, वो है लव मैसेजेस एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। 1 2 3 4, चलो देखते हैं। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है यू अंडरस्टैंड मी इवन व्हेन आई एम सॉबिंग। तो वही बात है कि देखो ये व्यक्ति काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, अपने सपनों में, ख्यालों में डूबा हुआ है, लेकिन आप इसे अंडरस्टैंड करते हो। बाकी लोग शायद कह सकते कि नहीं भाई ये तो भूला बिसरा है, इन लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, या फिर बहुत ही तूफानी लड़का है, लेकिन आपको पता है कि ये क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू नेवर मेक फन ऑफ मी इवन व्हेन आई लुक लाइक अ क्लाउन। ये काफ़ी ज़रूरी बात है भाई, हर एक का स्वभाव हम सबको भाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका फ्रेंड किसी और को शायद अच्छा नहीं ले सकता, किसी और का फ्रेंड शायद आपको अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपको अच्छा लगता है क्या आप उसको सबके सामने सपोर्ट करते हो या नहीं। एंड इफ़ यू डू तो ये पर्सन आपको एक्चुअली में बहुत मानता है,
मैं कहा भाई यू आर टू हॉट टू हैंडल। यस, आपका भी पारा चढ़ता है, उनको पता है। कई बार आप भी गुस्सा करते हो, बात नहीं करते हो, मुलाकात नहीं करते हो, लेकिन इसी में तो इनको बहुत मज़ा आता है। मैं कहा लव इज़ वॉट यू मीन टू मी एंड यू मीन एवरीथिंग। आप जो बिहेव करते हो वो और कुछ नहीं, लव है, प्यार है। तो जो पर्सन इस बात को समझता है, एक्सप्रेस करता है, एक्सपेक्ट करता है, वो आपका जेन्युइन एंड सच्चा लवर हो सकता है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है योर आइडिया ऑफ रोमांस इज डिम लाइट्स सॉफ्ट म्यूजिक एंड जस्ट टू ऑफ अस। यानी कि आप दोनों हो एंड कहीं ना कहीं बातें शुरू हो रही हैं, फिर आप डांस करें, बातें करें, ये हग्स एंड किसेस, वो तो आप दोनों के बीच की बातें हैं। एंड अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कुकीज़ मिलती हैं। एक कुकी इनके लिए और दूसरी भी लेते हैं। इन दोनों में से कौन सी कुकी मैच होती है देखते हैं। जो पहले कुकी आई है वो है इंट्यूशन। ओके, यानी कि भाई कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन सा इनको लग रहा है, यानी कि भाई क्या करे क्या ना करे, हम कह सकते हैं कि फ्यूचर की इनसाइट। जैसे कि भाई क्या आज जॉब में स्ट्रेस आने वाला है, क्या ट्रैवलिंग में मुझे अचानक से सिग्नल पर रुकना पड़ सकता है, क्या आप अचानक से इनके ऊपर नाराज़ हो सकते हो। तो ये सारी बातें अचानक से इनको समझ में आ सकती है। इनका जो क्राउन चक्र है वो ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। और सेकेंड जो है वो थर्ड हम कह सकते हैं कि भाई आई चक्रा, ओके, थर्ड आई चक्रा, वो अगर उनका एक्टिवेट हुआ है तो काफ़ी हद तक वो डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेलीकाइनेसिस एनर्जी के थ्रू जो आप कहना चाहते हो वो पहले ही ये जान सकते हैं। जो पर्सन इसको आजमाएगा, इसके ऊपर विश्वास करेगा, वो और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझने में बहुत ही ज़्यादा मशगूल हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है अपॉर्चुनिटीज। कहीं ना कहीं पे बहुत सारे चेंजेस से व्यक्ति गुजरने वाला है, इस कारण बहुत सारी चुनिंदा चीज़ें इनके सामने आ सकती हैं। अब वो किस में पार्टिसिपेट करता है, किस में नहीं, कौन सी कंपनी को ज्वाइन करता है, नहीं, किस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करता है, वो तो आपके ऊपर, आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, किसी किसी में इसको आपके रजामंदी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर ये कहीं पे अपना साइन कर रहे हैं या फिर कहीं किसी क्लास में नाम लिखवा रहे हैं या फिर कंपनी किसी टूर पे जाना चाहते हैं, तो व्हाट डू यू से, क्या आप इनको अलाउ करते हो, नहीं करते हो, या फिर ये कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, कंपनी बदलना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ा डिसीजन है, क्या आप इसको सपोर्ट करते हो, नहीं करते हो, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।